आज मेरी शादी की तीसरी सालगिरह है और मैं आज अपने पति से तलाक ले रही हूँ। आज से 3 साल पहले जब मेरी शादी होने वाली थी तब मैंने भी और लड़कियों की तरह सपने संजोए थे। मैं सोचती थी कि कोई सपनों का राजकुमार आएगा, मेरा हाथ पकड़ेगा और मुझे 7वें आसमान पर ले जाएगा। पर मेरी नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी के बाद मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे हर त्यौहार पर गिफ्ट दिया करते थे। मेरे बर्थडे पर उन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज़ पार्टी रखी। हमारी पहली एनिवर्सरी पर उन्होंने मुझे डायमंड रिंग गिफ्ट की। इतने अच्छे व्यवहार को देखकर मैं कभी उनकी दिल की बात समझ ही नहीं पाई। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरे अलावा भी कोई उनकी ज़िंदगी में पहले से है। शादी के बाद पहली बार जब मैंने उनका फ़ोन लेना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। तब मैंने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, परिवार में खुशनुमा माहौल था। एक बार मैं अपने मायके में थी, तब मेरे पति मुझे वहाँ लेने आए। रात को मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा था, बार बार हैंग हो रहा था और हमें सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। तब मैंने अपने पति से कहा, मुझे अपना फ़ोन दो, मैं अलार्म भर दूंगी। तब मेरे पति नींद में थे, उन्होंने मुझे अपना फ़ोन लॉक खोल कर दे दिया। मैं अलार्म सेट करके फ़ोन रखने ही वाली थी कि व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आया, बेबी कब आओगे। मुझे याद आ रही है। यह देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला और व्हाट्सएप ओपन किया। तब मुझे वहां कुछ जो दिखा, मैं उसे देखकर दंग रह गई। माई लव नाम से जो कॉन्टैक्ट सेव था, उसी ने ये मैसेज भेजा था। फिर मैंने पूरी चैट स्क्रॉल की तो मुझे मेरे पति और एक लड़की की बहुत सारी फ़ोटो दिखाई दी। मेरे पति और वो लड़की काफ़ी समय से रिलेशनशिप में थे। उनकी चैट काफ़ी समय से चल रही थी। यह सब देखकर मैं रोने लग गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से मैं इतना प्यार करती हूँ और जो इंसान मुझे प्यार करने का दिखावा करता है, वह इतना बड़ा धोखेबाज हो सकता है। उस रात मैं सो नहीं पाई और वो रात मेरे जीवन की सबसे लंबी रात निकली। मैं बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही सुबह 4 बजे अलार्म बजा, मेरे पति उठ गए। उन्होंने मुझसे कहा, चलो रानी तैयार हो जाओ। मैंने उनसे साफ मना कर दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जहां जाना हो आप वहां जाओ। मेरे बर्ताव में अचानक से बदलाव देखकर मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम्हें यह क्या हो गया है। मैंने कहा, रात को मैंने तुम्हारी असलियत देख ली है, अब तुम जिसके हो उसी के साथ रहो। मेरे पति मेरे सामने अनजान बन गए। रानी, तुम किसकी बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने भी अनजान बनने की कोशिश मत करो, मैंने गुस्से में कहा। मैंने अपनी मम्मी पापा को सारी बात बता दी। तब उन्होंने मेरे पति से वहाँ से चुपचाप चले जाने को कहा। उस दिन हम सुबह फैसला करने को तैयार थे। मैं चाहती थी कि मेरा पति जिसका है उसी का रहे। मैं खुशी खुशी उससे अलग होना चाहती थी। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा, मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। उसी दिन दोपहर में उसका फ़ोन आया। 4-5 बार तो मैंने उठाया ही नहीं, लेकिन मेरा मन चाहता था कि उससे सच्चाई उगलवाई जाए। मैंने फ़ोन उठाया तो वह बोला, सॉरी रानी, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें कभी नहीं बताया। अब तो मैं बहुत खुश हूँ ना, अब मैंने सब जान लिया है। जब तुम्हें किसी और से ही प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की। तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है अमित। मैं और रोशनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, परंतु रोशनी के मम्मी पापा कभी हमारे रिश्ते के लिए राजी ही नहीं हुए। तब हमने सोचा कि हम अलग रहकर भी हमेशा एक रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अमित, तुमने मुझसे शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम किसी और से प्यार करते हो और किसी और के साथ रहना चाहते हो। जब तुम्हारे मन में मेरे प्रति फीलिंग ही नहीं थी तो तुमने प्यार का इतना दिखावा क्यों किया। अब हम दोनों को तलाक ले लेना चाहिए। अब करीब 6 महीने हो गए हैं मैं मेरे पति से अलग रहती हूँ। अमित रोशनी के साथ रहता है, मगर मैं खुश हूँ और दुखी भी हूँ। अमित तो रोशनी के साथ जीवन में खुश है, लेकिन मैं फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं पीछे पलट कर नहीं देखना चाहती। मैं जब भी अतीत के पन्ने पलट कर देखना चाहूँगी तो मुझे सिर्फ अंधेरा नज़र आएगा। आज हमारा फैसला हो जाएगा, आज हमारा तलाक हो जाएगा। ये थी मेरी ज़िंदगी की कहानी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कहानी को ज़रूर लाइक करना।